फिर शुरुआत होती है मेरी यूपीएससी की जर्नी की। इंटर्नशिप के अंदर मुझे पहली बार ये पता चला कि ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है, जिससे हम ऑफ़िसर लग सकते हैं, अधिकारी लग सकते हैं। और उस वक़्त तक शायद मुझे ये भी नहीं पता था कि एक अधिकारी करता क्या है, एक आईएएस ऑफ़िसर या एक आईपीएस ऑफ़िसर, एक एएफएचपी ऑफ़िसर क्या करता है। और फिर जब मेरे को धीरे-धीरे ये समझ में आने लगा कि मुझे नहीं पता क्या करते हैं, लेकिन समाज उन्हें बड़ा समझदार समझता है। तो वहाँ से मेरी एक अट्रैक्शन की इस जर्नी की शुरुआत होती है। तो जब मुझे पहली बार पता चला कि सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम देना है, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। फैमिली के अंदर किसी ने दिया नहीं हुआ था। तो मैंने अपनी मदर से कहा कि मम्मी ये एक एग्ज़ाम होता है और मेरी इच्छा है कि मैं इसे दूँ। तो जैसा कि हम हमेशा करते थे मेडिकल के समय में भी किया था, तो मैं और मेरी मम्मी नई सड़क, एक जहाँ पे बहुत सारी किताबें मिला करती हैं, हम नई सड़क चले गए और वहाँ जाके सबसे पहले जो हमने काम किया वो किया, वहाँ से यूपीएससी की 2-4 किताबें खरीद ली। और वो शायद सबसे ज़्यादा अनयूज़फुल किताबें थी, लेकिन हमने खरीद ली और उसी से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। फिर जैसे कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, दोस्त मिलते गए, कारवां बनता गया, नए-नए लोग, नए-नए फ्रेंड्स मिले जिन्होंने मुझे धीरे-धीरे करके गाइड किया और मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2 महीने की तैयारी में दिया। तो मैंने जब मैं अपने कई दोस्तों से मिलती थी तो वो अक्सर मुझे बताया करते थे कि नहीं 2 साल की तैयारी लगती है यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करने में। पहले आप जीएस की कोचिंग करेंगे, फिर आप पूरा साल कोचिंग करेंगे, उसके बाद आप तैयारी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे और फिर जाके आप कहीं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देंगे, तब आप क्लियर कर पाएँगे। तो शुरुआत में तो मैं थोड़ा डर सी गई थी कि मैं तो बहुत कम तैयारी के साथ ये एग्ज़ाम दे रही हूँ, पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा बहुत सारे अटेम्प्ट हैं, चलो दे देते हैं, 1 अटेम्प्ट तो देते हैं। और मैंने बहुत जी-तोड़ तैयारी करी और 2 महीने के अंदर ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार अक्सर बच्चे इस कॉन्फिडेंस को लूज़ कर जाते हैं कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया कह रही है कि तुमसे नहीं होगा, दुनिया कह रही है कि जो ये तैयारी है, ये 2 साल में होती है, 2 दिन में नहीं होती या 2 महीने में नहीं होती। ये सब दुनिया कह रही है, ये वो नहीं है जो आपके लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो मेहनत है, वो सिर्फ़ आप जानते हैं, वो दुनिया नहीं जानती। तो अगर आप किसी भी तरीके से ये विश्वास करके उनके हिसाब से अपनी तैयारी को चालू रखेंगे, तो कहीं न कहीं फ़र्क आ जाएगा। तो इसीलिए अच्छा है कि आप अपने आप पे विश्वास करके इस तैयारी को जारी रखें। तो मैंने जब 2 महीने में प्रीलिम्स क्रैक किया, तो उस वक़्त शायद मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हाँ, मैं ये एग्ज़ाम कर निकाल सकती हूँ, मैं ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती हूँ। लोग अक्सर पूछते हैं कि आपने उन 2 महीनों में कैसे तैयारी करी कि आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया? तो मैं कहती हूँ कि मैंने सिर्फ़ बेसिक बुक्स सबसे पहले ख़त्म करी। अक्सर क्या होता है जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो मन में एक मिथ बैठ जाता है कि पता नहीं कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी करनी है, शायद 100-200 किताबें पढ़नी होती होंगी, उसके बाद शायद जाके एग्ज़ाम क्लियर होगा। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितनी बार प्रीलिम्स दिया, क्लियर किया, मैंने 4 इंटरव्यूज़ दिए, तो कि आप अगर बेसिक तैयारी सबसे पहले कर लें और उसके बाद प्रैक्टिस करें, इतनी तैयारी भर से लगभग काम हो जाता है। लेकिन क्योंकि सच में तैयारी तो कम थी ही, उस साल मेरा मेंस नहीं हुआ और वो जो असफलता थी, उसने सबसे पहले मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि क्या क्या ऐसी मैं गलतियाँ कर रही हूँ, जिसके कारण से मेरे मेंस के अंदर उतने अच्छे नंबर नहीं आए। और वहीं से मेरी सेल्फ एनालिसिस की जर्नी स्टार्ट होती है। मैंने एनालाइज़ किया कि किस-किस जगह पर मैंने अपने तैयारी को अप टू डेट नहीं रखा, कहाँ-कहाँ पे मैंने मेरे आंसर राइटिंग्स के अंदर प्रॉब्लम है, क्या मैंने मॉक टेस्ट कम दिए हैं। तो ये सारे जो भी अलग-अलग चैलेंजेस थे, उनको मैंने एनालाइज़ किया, एक डायरी में लिखा और हर तरीके से कोशिश करी कि उनको एक-एक करके एड्रेस किया जाए। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज़ जहाँ पे आप दुनिया से एक वैलिडेशन नहीं माँगते, दुनिया से अपने सवालों के जवाब नहीं माँगते। आप अपने आप से उन सवालों के जवाब देने की खोजने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ टेल एस्पिरेंट्स आल्सो कि जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं जा रही, तो मैं किससे पूछूँ? किससे पूछूँ कि मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मुझे और पढ़ना चाहिए या मुझे और टेस्ट पेपर करने चाहिए? ठीक है, जो सामने वाला व्यक्ति है आपको थोड़ा-सा गाइड कर सकता है। लेकिन दिल की सच्चाई से अगर आप पूछेंगे, अपने आप से अगर आप पूछेंगे तो हमें सब अक्सर सबको हम सबको पता होता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। क्या हमने पढ़ाई ईमानदारी से नहीं करी है या हम सिर्फ़ दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन क्या हम अपने सेल्फ इवैल्यूएशन पे, सेल्फ एनालिसिस पे उतना ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये सब हमारे मन को, हमारी अंतरात्मा को पता होता है। तो जहाँ सबसे पहले जो सवाल होने चाहिए आपके, वो आपके अपने आप से होने चाहिए और वहीं से आपको जो चैलेंजेस नज़र आएँ, उन्हें आप एड्रेस करें। तो जब मैंने अपने चैलेंजेस आंसर राइटिंग के चैलेंजेस को ओवरकम किया, तो बिल्कुल ओवरकम करते ही मेरा मेंस क्लियर भी हो गया। नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मेंस क्लियर हुआ।